हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बिकॉसोल्स कैप्सूल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बिकॉसोल्स कैप्सूल जो है वो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल्स है, यानी कि विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तब हम ये टेबलेट ले सकते हैं। तो चलिए हम इस टेबलेट का यूज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ड्रग इंटरेक्शन जो है, प्राइस क्या है, डोज कितना है, कब लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में रिव्यू करते हैं। आज हम कौन कौन सा जो कंटेंट है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज, देन प्राइस, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग इंटरेक्शन। ये जो सारे 10 चैप्टर्स है आज हम बिकॉसोल्स कैप्सूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो टेबलेट है बिकॉसोल्स कैप्सूल्स वो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। न्यूट्रिशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट है तब हम ये टेबलेट ले सकते हैं। कैप्सूल जो है वो किससे बनी हुई है? हार्ड जिलेटिन से बनी हुई है। एंड ये कैप्सूल वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? फाइजर नाम की एक कंपनी है, वो उसे मैन्युफैक्चर करता है। बिकॉसोल्स इज अ ब्रांड नेम। बिकॉसोल्स क्या है? वो एक ब्रांड नेम है। कौन ये जो ब्रांड नेम है वो कौन दे रहा है? फाइजर। इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ओके, ये जो कंपनी है वो कब किसने एस्टेब्लिशमेंट की थी? अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। अब हम देखते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन। कौन कौन से वाइटामिन है? वाइटामिन B1 जो कि थायमिन मोनोनाइट्रेट, कितना है? 10 mg तक। अगर यहाँ पे हम देखें थायमिन मोनोनाइट्रेट। देन वाइटामिन B2 रिबोफ्लेविन, दैट इज 10 mg, वो कितना है? 10 mg तक है। विटामिन B3 जो कि है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड कितना है? 100 mg, ये यहाँ पे है। देन विटामिन B5। विटामिन B5 क्या है? कैल्शियम पेंटोथेनेट, वो कितना है? 50 mg यहाँ पे। देन विटामिन B6। विटामिन B6 कौन सा है? पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे है, वो कितना है? 3 mg। विटामिन B7 दैट इज बायोटीन। बायोटीन इज 100 mcg, 100 mg अकॉर्डिंग टू USP फार्माकोपिया। विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज 1.5 mg। ओके, फॉलिक एसिड कितना है? 1.5 mg तक अवेलेबल है ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में। विटामिन B12 कोबालामाइन दैट इज 15 mcg। विटामिन B12 एज पर IP। विटामिन C दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, वो कितना है? 50 mg। ओके, एंड अदर एक्सिपियंट्स जो कि है कैप्सूल्स को मैडअप करती है। तो नेक्स्ट द वन इज यूज। ये जो कैप्सूल्स है उसका यूज क्या है? तो यूज में अगर हम देखें तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की जो डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अनीमिया जैसी कोई बीमारी होती है, तभी ये टेबलेट हम यूज कर सकते हैं। अब अगर न्यूट्रिशनल माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम जो फूड ले रहे हैं, हमारा जो डाइजेशन हो रहा है, फूड का जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तब भी ले सकते हैं। आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। इससे हमारी बॉडी में ये जो टैबलेट है, ये जो मल्टीविटामिन है, वो पूरी तरह से विटामिन प्रोवाइड करेगा एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इम्यूनिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। देन चलिए अब आते हैं लेबल स्टडी पे। लेबल स्टडी में है बिकॉसोल्स। बिकॉसोल्स क्या है? वो ब्रांड नेम है फाइजर का। उसका जो मेन जेनरिक नेम है वो है B कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन C कैप्सूल्स। ओके, ये जो सारे जिलेटिन कंटेंट्स, ओके, ये इसका कंपोजिशन आ गया। जितने भी विटामिन सप्लीमेंट्स थे वो आ गए। ओके,
देन डोजेज, अकॉर्डिंग डोजेज कितना है 1 कैप्सूल डेली एज पर डायरेक्टेड टू फिजिशियंस। ओके, ये फ्रंट साइड की रिक्वायरमेंट है। ये कैप्सूल का लोगो है, फाइजर है यहाँ पे। ये जो कैप्सूल बॉक्स पैकेजिंग है, बॉक्स पैकेजिंग में 25 स्ट्रिप्स आएगी और ईच स्ट्रिप्स कंटेन्स 20 कैप्सूल्स। नाउ वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग? ये जो कैप्सूल्स है वो वर्क कैसे करेगा? जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट करेगा एंड हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करेगा, एनहांस करेगा। इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन ओके ऑफ आयरन्स इन द बॉडी, हेल्प्स हीलिंग वाउंड एंड प्रमोटिंग कोलाजन सिंथेसिस। ओके, हमारी जो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको इम्प्रूव करेगा, जो वाउंड्स है उसे पूरी तरह से हील्स करेगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। Then this ingredients prevents capsule work, enhance the various body functions. Okay, कौन कौन से body functions है उसको work करेगा, enhance करेगा। Metabolism, blood cells है उसको enhance करेगा, enhance healthiness of neurons and enhance synthesis of enzymes। ये जो सारे functions है उसे हमारी body में Bicosol capsule enhance करेगा। Then dose कितना है 1 capsules per day। Okay, you have to take only 1 capsules per day. But when? कब लेनी चाहिए? आफ्टर मील के बाद। इट इज रिकमेंडेड टू फाइट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, हमारी बॉडी में जब भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, अनीमिया होता है, तब हम ये टेबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। So take only 1 capsule daily, take it after meal and don't make overdose and excessive self medication। Okay, उसका डेली 1 कैप्सूल हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा डोज हम नहीं ले सकते और सेल्फ मेडिकेशन वो अलाउड नहीं है। You have to use under medicinal practitioner। Then price क्या है? The price of the 20 capsule strips is 50 rupees। जो 20 कैप्सूल की 1 स्ट्रिप आती है उसकी प्राइस है 50 रुपीज एंड दिस इज द लेटेस्ट प्राइस ऑन जून 2023। ओके, दिस इज द लेटेस्ट अपडेटेड प्राइस। देन साइड इफेक्ट, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स है? ये जो टेबलेट अगर हम ले रहे हैं तो ये जो साइड इफेक्ट्स होती है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए कि ये जो टेबलेट है हमें वो इमीडिएटली स्टॉप करनी चाहिए। अगर हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो स्टॉप करनी चाहिए। तो ये जो टेबलेट है उसकी साइड इफेक्ट क्या है? एलर्जिक रिएक्शन होगी, देन डायरिया, स्लीपलेसनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग। आफ्टर दैट एक्यूट टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज। ओके, अगर हम ओवरडोज ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोवाइड होगी, एक्सेसिव यूरिनेशन, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा, बिटर टेस्ट इन माउथ, देन स्टमक अपसेट, स्टमक में पेन होना स्टार्ट होगा। ये सारी थी वो हमारी एक जो बिकॉसल कैप्सूल्स थी उसकी साइड इफेक्ट्स थी। अब हम आते हैं वार्निंग्स पे कि कौन सी वार्निंग है। रीड लेबल केयरफुली बिफोर यूजिंग दिस कैप्सूल्स। ओके, ये जो टैबलेट्स हम ले रहे हैं, ये जो कैप्सूल हम ले रहे हैं वो कैप्सूल के दौरान हमें जो लेबल है वो पूरी तरह से रीड करना चाहिए। अगर हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में तो ये टैबलेट हमें यूज नहीं करनी चाहिए। और हमें ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो भी साइड इफेक्ट्स देखी उसके रिलेटेड कोई भी अगर हमें साइड इफेक्ट्स शो करे, दिखे, तो इमीडिएटली हमें ये टेबलेट हमें ये कैप्सूल अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू यूएस FDA द प्रेगनेंसी कैटेगरी इज ए। अगर ए कैटेगरी है तो ए कैटेगरी में क्या आएगा? द ऑल द ड्रग्स अंडर सेफ इन द कैटेगरी ए। ओके, इन जो कैटेगरी ए है वो कैटेगरी ए में हम जो भी ड्रग्स ले रहे हैं वो प्रेगनेंसी में कंप्लीटली सेफ रहेगी। इट इज द कंप्लीटली सेफ फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। ओके, देन ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन सी ड्रग है जो बिकॉसोल्स यानी कि मल्टीविटामिन जो कैप्सूल है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। एमिनोफाइलिन जो है वो माइल्ड इंटरेक्शन देगी। देन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वो मॉडरेट इंटरेक्शन देगी। देन एंटीडायबिटिक की जो क्लास की ड्रग है वो ड्रग इस कैप्सूल के साथ भी माइल्ड इंटरेक्शन देगी। एंड एलोप्रेनिलोल वो भी माइल्ड इंटरेक्शन देगी।
देन ये जो सारी डिटेल्स थी वो बिकॉसिल्स कैप्सूल के बारे में थी। हमने प्राइस है, डोज है, कब लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है, प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सारी डिटेल्स हमने देख ली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।